प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान पर बिहार में घमासान। एनडीए का 5 घंटे का बंद। बिहार बंद को लेकर के पटना में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। पटना में महिला नेताओं के साथ धरने पर बैठे रविशंकर प्रसाद बोले कि पीएम की मां को गाली देने से बिहार में गुस्सा। अभी तक राहुल तेजस्वी ने माफी नहीं मांगी। तेजस्वी यादव ने एनडीए के बिहार बंद को सुपर फ्लॉप बताया। कहा कि एक भी आम आदमी का समर्थन नहीं मिला। बीजेपी के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले क्रूर विचारधारा को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस आरजेडी। इनका सफाया करने के लिए मां दुर्गा के अवतार में सड़कों पर उतरी महिलाएं। प्रधानमंत्री की मां को गाली को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का आक्रोश। पटना से सटे दानापुर में रोड पर टायर जलाकर के विरोध जताया। शिवहर में भी दिखा बिहार बंद का असर। सुबह से दोपहर 12 बजे तक बंद रही दुकानें। एनडीए कार्यकर्ताओं ने राहुल तेजस्वी का पुतला फूका। चिराग पासवान का कांग्रेस आरजेडी पर अटैक। कहा कि प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपशब्द कह करके इन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाया। जनता चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। जहानाबाद में बंद के दौरान बाइक सवार युवक की पिटाई हुई है। बंद का विरोध करने पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने आरजेडी समर्थकों को पीट दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर के जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। इशारे में रोहतास जिले के करगहर सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और तृणमूल विधायक आपस में भिड़ गए। बंगालियों के उत्पीड़न के मुद्दे पर बीजेपी और तृणमूल के विधायकों में हाथापाई हुई। झड़प में बीजेपी विधायक शंकर घोष घायल। एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी पर फायर हुई ममता बनर्जी। कहा कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे। ईश्वर हो या फिर अल्लाह इन लोगों को माफ नहीं करेगा। दिल्ली में पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पीएम ने कहा कि सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे रक्षा संबंध लगातार हो रहे हैं मजबूत। पीएम मोदी बोले हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। कौशल विकास, परमाणु और शहरी जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों पर फोकस है। भारत दौरे पर आए सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। जीएसटी रिफॉर्म पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित पात्रा बोले जीएसटी कम होने से सबका फायदा, हर वर्ग के लिए खुशखबरी मिली है। जीएसटी रिफॉर्म पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले आम लोगों की रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। कुछ साल पहले तक ऐसी व्यवस्थाएं की कल्पना भी मुश्किल थी। जीएसटी रिफॉर्म पर गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। कहा कि पीएम ने आम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सभी क्षेत्र में राहत दी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी रिफॉर्म का दिया स्वागत किया। पीएम मोदी का जताया आभार। कहा कि लोगों को चीजें सस्ती दरों पर मिलेगी। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बोले 140 करोड़ नागरिकों की जबरदस्त उत्साह। इस अभूतपूर्व सुधार के लिए प्रधानमंत्री को सलाम। जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा कि ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने जीएसटी रिफॉर्मर के लिए मोदी सरकार को दी बधाई। कहा कि देश में आर्थिक क्रांति को उद्घोष हो रहा है। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव। अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा देश। दिल्ली में 6 सितंबर को बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगी जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। 7 से 8 सितंबर तक को मतदान को लेकर के वर्कशॉप होगी। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार भी सुदर्शन रेड्डी को लेकर के तेजस्वी यादव का बयान। कहा कि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है। सुदर्शन रेड्डी को हमारे सभी सांसदों का मिलेगा समर्थन। तेजस्वी यादव ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी पर मुझे पूरा भरोसा है। वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सदन को बेहतर ढंग से चलाएंगे। सीएम योगी का कांग्रेस और सपा पर हमला। कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले कभी भी भला नहीं कर सकते। इन्हीं लोगों ने यूपी को दंगा की आग में झोंका। मुख्यमंत्री बोले पहले कारोबारियों से वसूली होती थी, लेकिन आज कोई भी गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। उसे पता है कि अगले ही चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे। गोरखपुर क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा। 2257 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गोरखपुर में गीड़ा आवासीय योजना और औद्योगिक योजना के भूखंडों के आवंटन पत्र वितरण किए गए हैं। सीएम योगी ने लाभार्थियों के बीच वितरण किया। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में जनता की शिकायतें सुनी। राजभर के घर बवाल पर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा। बीजेपी की चाल पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। सहयोगियों को मान सम्मान नहीं दे सकती बीजेपी। कानपुर में भी एबीवीपी का ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा। सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं को पुलिस से धक्का मुक्की हुई। उन्नाव की गगरी खेड़ा फायरिंग में बच्चे की मौत के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी साकेत के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद में पुलिस और स्वाट टीम में एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पैर में गोली लगी, तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद।
इटावा में भी ऑपरेशन लंगड़ा मेडिकल स्टोर के मालिक पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली। संभल में रील बाजों पर पुलिस का एक्शन। थाने के सामने रील बनाने वाले गिरफ्तार कान पकड़ करके माफी मांगी। पीलीभीत में समोसे पर महाभारत। पति समोसा लाना भूला तो पत्नी जबरदस्त बवाल मचा दिया। मायके वालों को बुला करके पंचायत में पति को पीटा। सास की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। सीतापुर में शहर में नजदीक पहुंचा तेंदुआ। लोगों ने वीडियो बना करके वायरल किया तो वन विभाग की टीम धर पकड़ में जुट गई। नागपुर में 16 एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत, 7 घायल। जमशेदपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूटपाट हुई। ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। सैलाबी आफत के चलते दूर दूर तक टापू जैसा दिख रहा है दिल्ली का यमुना बाजार इलाका। ड्रोन विजुअल में हर तरफ पानी ही पानी। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में नीली छतरी वाला मंदिर भी डूबा। काफी प्राचीन है लोहा पुल के पास का ये मंदिर। कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक पहुंचा यमुना बाढ़ का पानी। मेन सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक हुआ स्लो। राजघाट के लोहे ब्रिज को कनेक्ट करने वाला अंडरपास भी डूब गया। पानी भरने के बाद अंडरपास बंद किया गया। भारी बारिश के चलते बागपत सदर तहसील को भारी नुकसान हुआ। तहसील की इमारत के टॉप फ्लोर के 3 कमरे पूरी तरह से ढह गए। हादसे में कोई भी हताहत नहीं। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ित किसानों से भी मिले शिवराज सिंह चौहान।